हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोल्यूशन चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन हमारा होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जो कंपोजिशन होते हैं सोल्यूशन के प्रत्येक पार्ट के वह सेम होते हैं हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर और शुगर का सोल्यूशन लेते हैं तो देखते हैं कि शुगर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, और जो कंपोजिशन शुगर का है पूरे सोल्यूशन में हर जगह क्या है, सेम है। तो शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन होगा वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा। जो सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। अगर सोल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट हो और सिर्फ एक सॉल्वेंट हो, तो वो हमारा कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन के बारे में कहा जाता है कि कंसंट्रेशन से हमें पता चलता है कि कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिजॉल्व है सॉल्यूशन में। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन इक्वल टू amount of solute अपान में amount of solution। सिंपली कहा जा सकता है पर यूनिट वॉल्यूम, सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा वह कंसंट्रेशन कहलाएगा उस सॉल्यूशन का। सिंपली कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। एक फिजिकल मेथड है, दूसरा आपका केमिकल मेथड है। एक फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड है। तो कंसंट्रेशन को जो रिप्रेजेंट करने के मेथड आपके हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड आपका है। एक आपका फिजिकल मेथड है और दूसरा आपका केमिकल मेथड है। एक फिजिकल आपका है और दूसरे मेथड की बात करते हैं तो सेकंड मेथड आपका जो है वह केमिकल मेथड है। जो फिजिकल मेथड आपका है, इस फिजिकल मेथड में भी जो है कई पार्ट है। फिजिकल मेथड में फर्स्ट पार्ट आपका आता है मास परसेंटेज या स्मॉल w अपान में कैपिटल W परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकंड आपका जो आता है वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन या स्मॉल b अपान में कैपिटल V परसेंटेज कंसंट्रेशन। थर्ड आपका जो आता है आपका मास अपान में वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन या स्मॉल w अपान में V परसेंटेज कंसंट्रेशन। और इसमें आपका आता है लास्ट वाला ppm। ppm को कहा जाता है पार्ट पर मिलियन। केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड में आपका फर्स्ट आता है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या इसी को कहा जाता है स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। फिर आपका आता है मोलरिटी। अगला आता है आपका नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब आइए हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज कंसंट्रेशन की। तो मास परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मास परसेंटेज कंसंट्रेशन में जो सॉल्यूट होगा वो भी ग्राम में होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में होगा। सिंपली कह सकते हैं हम मास परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू आपका हो जाएगा मास परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम
अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। फिर यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की जगह अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की जगह हम रख देते हैं 100 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा? ग्राम में, इन ग्राम अपान में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम की जगह रख देंगे हम 100, और यहाँ पर 100 ऑलरेडी है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा मास परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सिंपली हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का ग्राम में डिजॉल्व होगा वह उसकी मास परसेंटेज कंसंट्रेशन या W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। सिंपली कहा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकेंड आपका जो आता है वो वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन या V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन। आइए बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन की। तो करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन। वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा? मिलीलीटर में, अपान में यहाँ लिख देंगे हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम रख देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हम रख देते हैं 100 मिलीलीटर, तो यहाँ हम पाते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा? मिलीलीटर में, अपन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या रखते हैं? 100 मिलीलीटर, और न्यूमरेटर में आपका 100 ऑलरेडी है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा? मिलीलीटर में। सिंपली हम कह सकते हैं 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वो उसका V/V या वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन कहा जाएगा। सिंपली कहा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज V/V या वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं हम मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन की या स्मॉल W/V परसेंटेज कंसंट्रेशन की। तो स्मॉल स्मॉल m/V परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात करते हैं, या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो मास की बात हो रही है, जब मास की बात हो रही है तो सॉल्यूट को हम रखेंगे किसमें? ग्राम में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास की बात है इसलिए किसमें हम रखेंगे? ग्राम में। अपान में वॉल्यूम की बात हो रही है इसलिए हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इंटू 100। फिर हम यहाँ रख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह रखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम रख दें 100 मिलीलीटर, और ये वैल्यू हम पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो मिलता है हमको मास अपॉन में वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा? ये रहेगा आपका ग्राम में। अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर की जगह हम क्या रखते हैं? 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर और न्यूमरेटर में ऑलरेडी 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका मिलेगा मास
अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो सिंपली कहा जा सकता है कि 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में जितनी अमाउंट सॉल्यूट की ग्राम में डिजॉल्व होती है वो उसकी मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन या W अपॉन V परसेंटेज कंसंट्रेशन कही जाएगी। सिंपली कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ग्राम इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ओके, अब अगला फिजिकल मेथड में कंसंट्रेशन आपका है ppm पार्ट पर मिलियन। इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।